जय मसीह की। हम पास्टर देवी प्रसाद खतीगोड़ा डेविड सीओजीसी बिहार से। आज का दिन हमको लगा कि अपना विश्वासी लोगों के बीच में उत्साहित का वचन बोलना चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी होने के कारण भी, एक उद्धार पाए हुए लोग होने के कारण भी बहुत बार हम लोग निराशा में बैठे हुए लोगों को देखते हैं, बहुत बार अपने आप को उदासीनता में बैठा हुआ लोगों को देखते हैं, और हम लोग को लगता कि काय प्रभु का प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए नहीं है जो बोलता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया मेरे प्रिय। तो वही परमेश्वर का प्रतिज्ञा खाली हम लोगों के लिए नहीं और हम सभी लोगों के लिए है बोल के हमको एक लगा आज परमेश्वर का प्रतिज्ञा के बारे में हम कुछ बातें करें। आइए हम लोग देखें परमेश्वर का प्रतिज्ञा। आज मेरा शीर्षक है परमेश्वर का प्रतिज्ञा। उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय थोड़ा सा देखें 1 और 2 पद। यहाँ ऐसा बोलता, अब्राम की पत्नी सारई के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, और सारई ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारई की यह बात अब्राम ने मान ली। हालेलुया। यहाँ इतना ही होता है, एक साधारण स्त्री एक दासी से मालिकिन बन जाती है, हाजिरा। लेकिन चौथा पद में देखिए क्या होता है। 4 पद में वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिन को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हालेलुया। जब वह गर्भवती हुई, अपना मालिकिन को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, बल्कि यहां बोलता सारै अब्राम की ब्याहिता पत्नी थी। लेकिन हाजिरा जो अभी गर्भवती हुई वो तो एक दासी या नौकरनी थी, घर में काम करने वाली। परमेश्वर का प्रतिज्ञा अब्राम और सारै दोनों के साथ था। मेरे प्रियो, यहां पर हाजिरा परमेश्वर का जन को तुच्छ जानने लगती है। लेकिन 6वां पद में क्या बोलता, यहां सुने। 6वां पद में बोलता कि अब्राम ने सारै से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना समय हमारा जीवन में भी समस्या अपना अगुवाओं या परमेश्वर का अभिषिक्त जन के विरुद्ध में होने के कारण आता है। मेरा बात को समझ रहे होंगे। परमेश्वर का अभिषिक्त जन या परमेश्वर का दास दासियों के विरोध में हम लोग खड़े रह गए, उन लोगों का विरोध में कूदने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, उन लोगों का विरोध में बातें करने लगे, तो समस्या आपसे आप पर मेरे जीवन में आ जाता है। नौकरनी होने से भी हाजिरा का जीवन में शांतिपूर्ण जीवन था। लेकिन जब वो अपना स्वामीन को या सारै को तुच्छ जानने लगती, आशीष के साथ साथ समस्या भी उसके जीवन में आ गया है। आशीष क्या था? आशीष था कि वह अब्राम का बच्चा की मां बनने वाली थी। आपका जीवन में भी आप देख लें। अभी मेरा सवाल यही है, आप एक नजर डाल के आप अपना व्यक्तिगत जीवन को देख लें। लेकिन 7वां पद में क्या बोलता है, तब यहोवा के दूत ने उसके जंगल के सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। 8वां पद, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिन सारै के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिन के पास लौट जा और उसके बस में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुताई के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 7 पद में बोलता, परमेश्वर का दूत को मिलना। जब उसको अब्राम और सारे घर से निकाल देते हैं, जंगल में जाती, तब परमेश्वर का दूत उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि ए हाजिरा, तू क्यों दुखित है? आप मेरे जीवन में परमेश्वर
कोई भी परिस्थिति में अपना प्रतिज्ञा को याद दिलाते रहता है मेरे प्रियो। चाहे आप और हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप और हम बेड बिस्तर में पड़े हुए क्यों ना हो, चाहे आप और हम हॉस्पिटल में पड़े हुए क्यों ना हो, चाहे आप और मेरा पास खाने का कुछ भी ना हो क्यों ना हो, चाहे आप और मैं कोई भी समस्या में क्यों पड़े नहीं हो, परमेश्वर हरदम उसका प्रतिज्ञा को याद दिलाता। उसका प्रतिज्ञा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। 9 पद बोलता, स्वामी के पास लौट जा और उसके बस में रह। हालेलुया। जब आप और मुझे भी अपना गलती को महसूस होता है, हमें पछतावा करना चाहिए मेरे प्रियो। यदि आपको आपका गलती को महसूस हो जाता है, आपको पछतावा करना चाहिए। आपको मालूम चलता कि आप, क्योंकि प्रकाश वाक्य में बोलता, तू कहाँ से गिरा है, चेत कर और पछतावा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आऊंगा। इसका कारण आप और मुझे मालूम चलता। जब मालूम हो जाता, आप और मुझे पछतावा करना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि उसकी प्रतिज्ञा आप और मेरे जीवन से पूरी हो। आपके साथ जो भी प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने किया है, वह प्रतिज्ञा वह चाहते कि आप ही के जीवन से पूरी हो। 10 और 11 पद में आप और मैंने पढ़े ना, हाजिरा का जीवन में भी परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत होने के कारण उसका गणना न हो सकेगी। हाजिर के द्वारा उसका आने वाला सभी वंश को प्रभु आशीष का प्रतिज्ञा कर रहा है मेरे प्रियो। हाजिरा के जीवन के द्वारा उसके आने वाला हर एक वंश को आशीष मिलेगा। यहाँ वंश को बढ़ाऊंगा बल्कि प्रतिज्ञा कर रहा है, क्योंकि 11 पद में वो बोलता, देख तू गर्भवती है और पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, अर्थात ईश्वर सुनेगा। इश्माएल का अर्थ है क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप और मेरा दुख हरने वाला परमेश्वर है। आप और मुझे सुख देने वाला परमेश्वर है। यदि आपको भी लगता है कि सभी ने आपको त्याग दिया है, कोई आपसे बातें नहीं करते, कोई आपको प्यार नहीं करता, आपको लगता है कि आप अकेली या अकेला हो गए हैं, तो आप उस परमेश्वर ने जिसने आपके साथ प्रतिज्ञा किया हुआ था उसको याद करें। परमेश्वर कहता कि मैंने तेरी तस्वीर को अपना हथेली में खोप कर रख चुका है। मेरे प्रियो, आपका तस्वीर को परमेश्वर ने अपना हथेली में खोप के रख चुका है। वो आपके साथ प्रतिज्ञा करता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुने, यिर्मयाह का 1:5 पद बोलता, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चित्त लगा कर ले आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको गर्भ में रचने का आगे ही परमेश्वर चित्त लगा चुका है। वही परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। एक कहानी को मुझे याद हुआ। एक आदमी परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को जानता था, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन काम विशेष एक दिन उसको जाना पड़ा मरुभूमि का रास्ता होते हुए। बहुत धूप था, टंटना धूप था, पूरा जलने का जैसा धूप था। उसके बाद कुछ नहीं था, एक गमछी को माथा में बांध के सर पर रख कर वो जा रहा था। लेकिन वो मुड़ के दिखा, अकेला चल रहा था, लेकिन वो पैदल का डाम जो होता वो 2 जगह में 2 जन का था। चला 2 आदमी चला हुआ दिखाई दे रहा था बालू में, होने के लिए वो अकेला था। उसको लगा कि ओ परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, खुश हुआ। ये खुशहाली में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन जब मरुभूमि खत्म हुआ, एक पहाड़ और उसका एक साइड में पहाड़, एक साइड में खाई आया मेरे प्रियो। जब वो वहां पहुंचा, वो मन मन ही कहने लगा, परमेश्वर तो आप मेरे साथ है या हमको का डर। तो प्रभु ने कहा, हाँ मैं तेरे साथ हूं। तो वो निर्भीक होके गया। लेकिन जैसे वो पहाड़ का एक साइड में खाई का रास्ता जा रहा था, वो नियरली ही वाज फेल डाउन, गिरने वाला था। जैसे गिरने वाला था तब मुड़ के दिखा, अकेला का छाया था मेरे प्रियो वहां। तब उसने यहां सोचा, ओ मरुभूमि में तो प्रभु आसान रास्ता में मेरे साथ था, जब यहां प्रॉब्लम हो गया, समस्या आया, हमको अकेला छोड़ दिया, इसलिए तो हम अकेले छाया है। धूप में वहां मरुभूमि में 2 जन का छाया देख रहे थे, 2 जन चला हुआ देख रहे थे, लेकिन प्रभु ने यहां मुझे छोड़ दिया। तब ना हम गिरने वाले थे मेरे प्रियो। तब प्रभु क्या कहता उसको, मेरा बेटा, जो छाया तू देख रहा है ना एक जन का, वो तेरा नहीं है, वो तो मेरा है। क्योंकि तुझे तो मैंने अपना गोद में
उठा लिए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी से हम लोग यह सीखते हैं कि आप और मुझे कभी प्रभु नहीं छोड़ेगा। आप और मुझे जब समस्या हुआ प्रभु अपना हथेली में लेके चलेगा। ये आदमी को भी वैसे हुआ। कितनी बार हम परमेश्वर हमारे साथ है यह अनुभव कर नहीं सकते मेरे प्रियो, जिससे हम दुखित, जिसके कारण आप और मैं दुखित बन जाता हूं। लेकिन जब उत्पत्ति का 21वां अध्याय में आप पढ़ते हैं ना, आप पाते हैं हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल अब्राहम का घर से निकालने के बाद 15 पद में हम लोग पाते हैं। देखिए 21 अध्याय उत्पत्ति का 15 पद क्या बोलता है। यहां बोलता है, जब थैले का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर के सामने सुनाई गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही हाजिरा है। थैला का जल, और उस समय पानी भरने के लिए चमड़े का थैला प्रयोग में आता था मेरे प्रियो। वो चमड़े का थैला का जो जल समाप्त हुआ, लड़के का पीने के लिए भी नहीं बचा, तो लड़के के एक झाड़ी के नीचे मरने के लिए छोड़कर वो थोड़ा सा दूर चले गई पानी का खोज में। तब 16 पद कहता है, चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगी है। जिसके साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञा था वही औरत चिल्ला रही है मेरे प्रियो। वही औरत जो रो रही है ना, वही औरत जिसके पास परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, वही औरत है। वही बच्चा जिसे प्रभु कहता है कि इसका वंश मैं बढ़ाऊंगा, उसको मरने का इंतजार कर रही मां। देखिए, हो सके आप भी जब कोई बड़ा समस्या, आपद और विपद में पड़ जाते हैं, हाजिरा का समान रो तो नहीं रहे हैं आप। 17 पद देखे तो क्या बता, प्रभु स्वर्ग से पुकारता है, तुझे क्या हुआ हाजिरा? क्यों पुकार रहे? क्यों? उसे मालूम नहीं कि अब्राहम ने घर से उससे निकाल दिया? परमेश्वर को मालूम नहीं? हाँ मेरे प्रियो, मालूम था, तो भी वो हाजिरा का मुख से सुनने चाहता है। आप भी कहते हैं ना, मेरे लिए, मेरी संतान के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे पति के लिए, मेरा पत्नी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपसे भी सुनने चाहता है, आप भी उससे बातचीत करें। प्रभु आपसे बात करने चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है, मत डर, तेरा दुख मुझे मालूम हुआ है। 18 पद क्या कहता है? फिर प्रभु अपना प्रतिज्ञा को याद दिलाता है। यहां देखिए 18 पद में क्या बोल के प्रतिज्ञा को याद दिलाता है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। यही प्रतिज्ञा को प्रभु फिर एक बार हाजिरा के जीवन में याद दिला देता है। अभी उत्पत्ति का 21वां अध्याय में हाजिरा रुआ जैसा ही परमेश्वर का प्रतिज्ञा भूलकर रो तो नहीं रहे, प्रतिज्ञा को भूल गई तो रोती है। आप वैसे ही हैं तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा को देखिए, याद कीजिए, जिसने आपको बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे मैं शांति दूंगा, सांत्वना दूंगा बोलने वाला प्रभु, आज उसको याद कीजिए। यदि आप हाजिरा के समान रो रहे हैं तो आप कहते होंगे, यदि परमेश्वर है तो क्यों ये समस्या मेरे जीवन में आई? यदि परमेश्वर है तो ये आपद विपत्तियां मेरे जीवन में क्यों आई? क्यों मेरा प्रार्थना सुनवाई नहीं होता? क्यों मेरा को प्रभु नहीं भर देता? इतना दिन से मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इतना दिन से मेरा बच्चे का लड़का लड़कियों के लिए शादी विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इतना दिन से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों प्रभु नहीं सुन रहे? क्यों? हो सकता है आपका पास में ये सवाल, लेकिन वह प्रभु का प्रतिज्ञा को याद करें जो आपके साथ परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर आपके साथ किया प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं भूलता मेरे प्रियो।
उसको मालूम है क्यों आपको बच्चा नहीं दिया, उसको मालूम है क्यों अभी तक आपका लड़का या लड़की के लिए शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसको मालूम है क्यों आप चंगाई नहीं पा रहे, क्योंकि उसी के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देने चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, उसका इच्छा का अलावा पीपल का पेड़ का पत्ती भी नहीं हिलता, जो कुछ होता है उसी का इच्छा के अनुसार होता है। आप देखिए यूसुफ को, घर का प्रिय छोटा सा लड़का था, प्रिय था, घर का छोटा होने के कारण सुख में रहता था, पापा का लाडले था। ऐसा अवस्था में उस सपना दिखता है, वह सपना जो दासत्व में जाने वाला, वह सपना जो भयंकर था, वह सपना जो सुनाते उसका भाई लोग उसको मार डालते हैं। मेरे प्रियो, क्या यीशु का जीवन में वह सपना पूरा होने के लिए क्या कोई समस्या नहीं आया? देखिए पोतीफर का घर में कितना बड़ा समस्या है, उससे आगे जंगल में अपना भाई लोग उसको मार के फेंक दिया, उसको बेच डाला। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसका प्रतिज्ञा को याद कीजिए जो आपके लिए प्रभु ने किया है। मेरे प्रियो, प्रभु जो प्रतिज्ञा आपके जीवन में किया है ना, वो कभी नहीं भूलेगा। और आपके लिए एक ही बात है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है हर एक बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपके साथ है और वो अपना प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलता। परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके लिए मेरे प्रियो, इसलिए अभी हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा के बारे में ही बता रहे हैं आपको यही बोल के हम उत्साहित करेंगे कि आप कभी मत घबराइए। आप यदि आपत में हैं, आप विपत में चिंतित हैं, अशांति में हैं, तो आप आइए परमेश्वर के साथ बातचीत करें, परमेश्वर के साथ उसका प्रतिज्ञा को आप याद करें, ताकि प्रभु आपका जीवन में आशीष दे, अनुग्रह करे और महिमा में रखे। आप सबों को